पिछले पार्ट में हमने बात की अनुच्छेद 153 से लेकर के 155 तक की। अब हम बात करेंगे राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद 156 की। अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो है उसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 156 में कहा गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक या फिर वह त्यागपत्र दे दे तब तक। त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। और या फिर सामान्यतः 5 वर्ष तक होता है। और अनुच्छेद 157 की बात करते हैं। अनुच्छेद 157 जो है वो राज्यपाल की योग्यता के बारे में बात करता है। राज्यपाल के लिए 2 बातें होती हैं इसमें। पहली तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी उसकी न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 158 की बात करते हैं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के सेवा शर्तों की बात करता है। सेवा शर्तों में आते हैं सबसे पहले, अगर कोई व्यक्ति जिसको राज्यपाल के लिए चुना जा रहा है तो उसमें पहली शर्त है कि संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो। यदि है तो त्यागपत्र दे दे, अन्यथा पद ग्रहण करते ही सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरी शर्त है कि अन्य लाभ का पद ग्रहण ना करे। तीसरी शर्त यह है कि जो पद पर रहते हुए उन्हें शासकीय आवास का हक होगा। और चौथी शर्त यह है कि पद पर रहते हुए उनके वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कटौती या कमी नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं अनुच्छेद 159 की। 159 से पहले एक 7वां संविधान संशोधन है जो कि 1956 में हुआ था। उसमें बताया गया है कि जो राज्यपाल है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 159 की। अनुच्छेद 159 जो है वो राज्यपाल के शपथ के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 159 में कहा गया है कि जो राज्यपाल है वो शपथ 3री अनुसूची के तहत नहीं लेंगे तथा राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। और तीसरी बात यह है कि जो राज्यपाल है वो अपनी शपथ को श्रद्धापूर्वक संविधान के संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेगा। यहाँ तक देखा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब।